हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह फैक्ट्री में अपने कोवर्कर के साथ खूब मजे किए और अपने तमाम अरमान पूरे किए। मेरा नाम रुबीना है, मेरी उम्र 23 साल है। ये कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब मैं एक निम्को की फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री का माहौल कुछ इस तरह का था कि वहाँ मर्द और औरत इकट्ठे ही काम करते थे। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम राहत था, बड़ा ठगी था। वो फैक्ट्री में काम करने वाली हर औरत को गंदी निगाहों से देखता रहता और हर लड़की को मुकम्मल जायजा लिया करता और अपने यारों की महफिल में बैठकर हर किसी के फिगर्स के बारे में बातें करता और कह लगाता। वो कई बार चलते चलते किसी भी काम करने वाली औरत को बड़ी चालाकी से छू कर गुजर जाता और किसी को पता भी नहीं लगने देता था। वो मुझे भी बहुत प्यासी निगाहों से देखा करता था। मैं तो थी भी जवान और हसीन, मुझे भी अपनी डिग्गी में उसके हाथों का फेरा कई बार महसूस हुआ। मैं सब कुछ जानते हुए भी खामोश रही दोस्तों, क्योंकि सच बताऊं कि जब वो ऐसा करता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन फैक्ट्री में रश बहुत कम था, ज़्यादातर लोग छुट्टी पर थे। फैक्ट्री में एक मैं, राहत और चंद लोग और थे जो उस दिन काम करने आए थे। राहत मेरे करीब ही काम कर रहा था। मैं भी अपने काम में मगन थी कि एकदम से मुझे किसी ने आकर पीछे से अपने बाजुओं में घेर लिया और चप्पू चलाने लगा और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मैं कोई आवाज़ ना निकालूं। मुझे उसका मुर्गा महसूस हो रहा था, ऐसा लगता था काफ़ी तगड़ा है। खैर, मैंने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की और चुपचाप वो ज़लज़ले के झटके महसूस करती रही, क्योंकि दोस्तों मैं तो चाहती भी यही थी और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था। वो मेरे कपड़ों के ऊपर से ही रगड़ रहा था। खैर, किसी के आने की आहट के साथ ही उसने मुझे छोड़ा और मेरे कान में कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा दिल किया कि इस बार मैं भी उसे दबोच लूं और कहूँ कि हाँ जान, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे कहीं का न छोड़ो। खैर, वो इस वक्त चला गया, मगर अब मेरा ध्यान काम पर से हट गया था और मेरा हाथ बिला इख्तियार नीचे की तरफ जा रहा था। समय वॉशरूम गई और हाथों से काम चलाया। अगले दिन मेरा और उसका सामना हुआ तो मैं शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया और वो बहाने से मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्यों झल्ली, मज़ा आया? मेरी हंसी निकल गई। और हंसी तो फंसी वाला मुहावरा तो आपने सुन ही रखा होगा दोस्तों। वो समझ गया कि मैं तैयार हूँ। फिर एक दिन हम साथ ही काम कर रहे थे। वो बार बार मौका देखकर मुझे कहीं न कहीं हाथ लगा जाता। फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, ओ जल्ली, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैं तेरी गहराइयों में पूरे का पूरा उतरना चाहता हूँ। बता देगी कि नहीं मुझे जो मैं चाहता हूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, मगर यहाँ सबके सामने ऐसा कैसे मुमकिन है? किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मेरे घर वाले तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। तुम्हें तो पता ही है ना कि एक लड़की की इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होती है। वो मेरी बात सुनकर बोला, कुछ नहीं होता पगली, हम कोई खुल्लम खुला थोड़ी ना करेंगे। मेरे पास एक प्लान है। उस फैक्ट्री का एक गोदाम भी है, वहाँ पर दोपहर के वक्त कोई नहीं होता। तुम उधर आ जाना और कुछ देर बाद मैं भी आ जाऊँगा। मैं बोली, अगर वहाँ कोई आ गया तो उसने कहा, झल्ली, उस बरामदे के 2 दरवाजे हैं। अगर कोई एक दरवाजे से आया तो हम दूसरे से निकल जाएंगे। और बता। मैं कुछ हद तक मुतमईन हो गई थी, मगर डर तो अभी भी लग रहा था। खैर, दोपहर को मैं छुपा कर बरामदे में चली गई और कुछ ही देर बाद राहत भी आ गया। वो मुझे बरामदे में मौजूद एक पुरानी अलमारी के पीछे ले गया। अगर कोई आ भी जाता तो उस अलमारी के पीछे देखने की कोई ख़ास वजह उसके पास नहीं होनी थी। सो हम काफ़ी हद तक महसूस थे, मगर मैं चूँकि पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, सो मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी। मेरा डर राहत ने महसूस कर लिया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसका जवान जिस्म और कुशादा सीना और उसकी सांसों की गरमाइश से मेरा सारा डर जैसे एकदम से हवा हो गया और मेरी धड़कनों में फिर एक तवाज़ुन आ गया। फिर उसने कहा, चलो अब हल्के हो जाते हैं। मैंने कहा, नहीं, हम मुकम्मल तो नहीं उतार सकते। वो बोला, डरो मत,
यहाँ कोई नहीं आएगा, मुझ पर यकीन रखो। चलो शाबाश। फिर हम दोनों ने अपने अपने बोझ उतार फेंके। मेरा रंग थोड़ा गंदमी था और वो भूरी रंगत का हामिल था। हम एक दूसरे को कभी बाजू में भरते और कभी मैं उसकी गोद में उतर आती। सच बताऊं दोस्तों, तो हमने उस दिन बहुत मजे किए। उसने भी मुझे फुल एंजॉय करवाया और मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। और फिर 1 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर हम एक दूसरे को समेट कर एक दूसरे से अलग हो गए और थोड़े थोड़े से वक्फों के बाद उसको दम से बाहर आ गए। दोस्तों, मैंने 1 साल मजीद उस फैक्ट्री में काम किया और जब भी मुझे मौका मिलता हम एक दूसरे से खूब प्यार करते। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मगर अब भी मुझे राहत का घोड़ा याद आता है और अब भी मैं राहत को राहत पहुंचाने के लिए उसके रास्ते में हूँ। और मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में वो किस तरह मुझे पिचकारते हैं, ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।